भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी की दिव्यमय एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा तथा सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, इस विधान से करना है तथा इस व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त यानी कि पारणा करने का समय कब से कब तक रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद आपको पाप मोचनी एकादशी की दिव्यमय एवं ज्ञानमय कथा सुनाएंगे जिससे आप पुण्य अर्जित कर सके। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। जो मनुष्य, भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब पुण्यों का उदय होता है तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको मुख्य बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करें। पाप मोचनी एकादशी जो कि अनेक जन्मों के पाप को नष्ट करने वाली एकादशी मानी गई है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का महापर्व 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन रहेगा, और इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि का आरंभ 17 मार्च 2023 की दोपहर 6:02 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 18 मार्च 2023 को अतः 11:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी वह 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जो समय रहेगा, वह 19 मार्च 2023 रविवार की सुबह 6:46 से लेकर 8:07 तक रहेगा। इस दौरान आपको व्रत का पारणा यानी कि व्रत खोल देना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार नियमों का पालन 17 मार्च 2023 शुक्रवार से करना है, और इस दिन एक समय भोजन करें। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी तथा चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पराये अन्न का सेवन यानी कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको पाप मोचनी एकादशी की दिव्यमय एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय,
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, को प्रणाम किया। प्रणाम करके प्रभु से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और किस विधान से इस व्रत को करना चाहिए। कृपा करके आप मुझे पाप मोचनी एकादशी की दिव्यमय एवं ज्ञानमय कथा सुनाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करती है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसके जन्म से जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा को सुनने, व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में पाप मोचनी एकादशी की जो कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक रमणीक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि की तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो तुम आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए
उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रगुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधायुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचिनी बनी। मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। लोमन मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि तथा शांति का आगमन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अधिक से अधिक अपने भाई बंधुओं को शेयर कीजिएगा, ताकि वह इस कथा को श्रवण करके पुण्य लाभ अर्जित कर सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नित्य कथा और राशिफल से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण।